The nation can't wait for another rape case to awaken its conscience to implement the ground realities. यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला in the Kolkata rape murder case. 2012, 2017, 2024 लॉज तो बदल गए पर माइंडसेट नहीं बदला, सोसाइटी नहीं बदली. एंड द कॉन्टिन्यूअस रेप केसेस, द मर्डर केसेस आफ्टर द रेप्स. अगस्त 9 को जब एक्चुअली हम अपने 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के वीक में सेलिब्रेट कर सकते थे, इंजॉय कर सकते थे कि यस वी आर इन द 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, हम मजबूर थे ये सवाल पूछने के लिए, आर वी रियली इंडिपेंडेंट? बिकॉज अगस्त 9 वाज दैट डार्क डे इन द इंडियन हिस्ट्री जब कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस हुआ. So in this video, we are going to discuss what this case was and Supreme Court ने इसकी first hearing में क्या concerns दिखाए, क्या recommendations दिए. All of this we are going to deal in this video. Hi, this is Surbhi Bhatia from Legal Edge by Top Rankers, and quickly let's start discussing the issue in. So the case was that a 31-year-old medical student from Arjikar Medical College of Kolkata, she was brutally raped and thereafter murdered. हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने इसको पहले एक सुसाइड की तरह पोर्ट्रे किया व्हेन हर सेमी नेकेड बॉडी वाज फाउंड. द इशू वाज कि वो जो फोटोज थी वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुकी थी पूरे सोशल मीडिया पे, एंड उन्होंने फैमिली को इनिशियली एक सुसाइड केस की तरह इस पूरे मामले को पोर्ट्रे किया. पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया एंड देयर आफ्टर अटॉप्सी रिपोर्ट में ये पता चला दैट देयर वर साइंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एज वेल. That is, the girl was raped and thereafter murdered. Now, police बहुत सारे प्रोटेस्ट्स होने लगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अगेंस्ट द हॉस्पिटल, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम हैड फेल्ड अगेन एक विमेन की सिक्योरिटी में, एक विमेन की लाइफ को बचाने में. एंड एक गुस्सा ये भी था कि किस तरीके से हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने पहले इसे सुसाइड की तरह पोर्ट्रे कर दिया था. सो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत ये भी थी कि द पब्लिक हैड अ सेंटिमेंट कि पुलिस शायद प्रॉपरली इसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी. जो इन्वेस्टिगेशन था, जो एविडेंसेस थे, कहीं ना कहीं टेम्परिंग हो रहा था ऑफ द एविडेंसेस. तो ये मामला हाई कोर्ट के पास ले जाया गया एंड हाई कोर्ट ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया था. दैट नाउ सीबीआई विल इन्वेस्टिगेट दिस एंटायर रेप मर्डर केस. Although the protests were still going on, and on 14th August, a lot of people had actually left their houses protest करने के लिए, but वो slowly and gradually एक vandalism की तरफ उसने अपना मोड़ ले लिया. There was huge chaos. पूरे वो हॉस्पिटल को उन्होंने तहस नहस कर दिया था, बहुत chaotic था. Although arrests have been made, but द पॉइंट इज कि यहाँ पर जितने एविडेंसेस थे हॉस्पिटल में, दैट एक्चुअली वाज अ क्राइम सीन. तो वहां जितने भी एविडेंसेस थे उनके साथ तो छेड़छाड़ हो गई. सो पुलिस एक बार फिर नाकामयाब हुई. एंड देयर वर प्रोटेस्ट्स नॉट ओनली बाय द जनरल पब्लिक बट बाय द फोरम ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स, क्योंकि जिस लड़की का रेप एंड मर्डर हुआ, शी वाज अ 31-year-old पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी. शी वाज अ रेजिडेंट इन द आरजीकर मेडिकल कॉलेज. सो उस फोरम ने प्रोटेस्ट किए बिकॉज येस नाउ दे रियलाइज दैट देयर इज नो सेफ्टी. एंड देन देयर वर प्रोटेस्ट बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड देयर वर इवन डिमांड्स की फॉर अ सर्टेन टाइम हॉस्पिटल्स में कुछ भी एक्टिव नहीं रहेगा. देयर वर प्रॉपर एक स्ट्राइक सिचुएशन था. सो ऑन 18th अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर का सो मोटो कॉग्निजेंस लिया. सो मोटो कॉग्निजेंस इज कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही इस पूरे मामले को डील करने के लिए सोचा. एंड अ 3-judge बेंच वाज established for the same, headed by the Chief Justice of India DY Chandrachud. और इस मामले की फर्स्ट हियरिंग हुई on 20th August. So now let's discuss कि what were the concerns and recommendations जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाए इस पूरे मामले में. So सुप्रीम कोर्ट ने राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे फ्रॉम पुलिस, फ्रॉम द हॉस्पिटल अथॉरिटीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट. उन्होंने तीनों को ही क्रिटिसाइज किया फॉर इनइफेक्टिवनेस, क्योंकि उन लोगों ने मामला पूरी तरीके से ढंग से नहीं संभाला था. उन्होंने पुलिस को क्रिटिसाइज किया क्योंकि यहाँ पर
जो मामला था वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, जो एविडेंसेस थे उनके साथ छेड़छाड़ हुई, एंड जो 14 अगस्त का वैंडलिज्म इशू था कि वो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन उन चीजों को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाए, तो यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस हैड फेल्ड टेरिबली। तो पुलिस को इस मामले के लिए क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट वाज उन्होंने हॉस्पिटल अथॉरिटीज एंड स्पेशली जो प्रिंसिपल थी वहां की उन्हें क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इट वाज देयर फॉल्ट, उन अथॉरिटीज की गलती थी कि यहाँ पर उन्होंने पहले इस मामले को एक सुसाइड की तरह दिखाया था। पहले एक सुसाइड की तरह फैमिली को पोर्ट्रे किया गया था दैट द गर्ल हैड कमिटेड सुसाइड, बट मैटर कुछ और ही था। सो इट वाज नॉट राइट ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज टू डू दैट। लेटर देयर वाज अ डिले इन एफआईआर, इन रजिस्टरिंग द एफआईआर एज वेल, मतलब एफआईआर भी बहुत बाद में इस चीज के लिए रजिस्टर की गई थी। एंड गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट इस पूरे मामले को ना ढंग से हैंडल कर पाई, ना इन्वेस्टिगेट कर पाई। yes there were protests but vandalism was not right, and government, police, hospital simultaneously सब time after time fail होते रहे in this case. So these were the right set of questions कि जो actually एक legal battle थी, the judiciary versus that accused, the society versus that accused, उसे कहीं ना कहीं एक political battle में जो convert किया जा रहा था, there were targets being made against the CM of the West Bengal, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक राइट डायरेक्शन दिखाई दैट लेट दिस बी अ लीगल बैटल एंड नॉट turn it into a political battle, right? So यहाँ पर these concerns were shown by the supreme court. उन्होंने ये concern भी जताया that yes medical is a noble profession, there are doctors, there are residents जो 36 घंटे तक continuously अपनी practice करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, एंड आफ्टर दीज 36 आवर्स दे आर स्टिल नॉट सेफ, दे आर स्टिल नॉट इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन लोगों को एक्चुअली कंफर्टेबल करवा पाए, उन लोगों को सेफ फील करवा पाए। सो कहीं ना कहीं दैट सिस्टम इज लैकिंग इन प्रोवाइडिंग द अमेनिटीज, बेसिक अमेनिटीज टू दोज residents, to those doctors. And there was a very important point that was brought in by Supreme Court that um, equality, if the ultimate article 14 of Indian constitution says promises right to equality, तो अगर a woman cannot go to her workplace safely, she cannot be safe in her workplace, तो हम कहीं ना कहीं उसे उसकी equality का right deny कर रहे हैं, and which was a quite good point that yes women are not safe at their workplace। इसके लिए 1998 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की गाइडलाइंस के बेसिस पे पॉश कमिटीज डेफिनेटली बनाई गई, ऑल्दो पॉश हैड बीन implemented in 2013, but the ground reality is that it is not that effective that it has to be. So इस चीज को भी कहीं ना कहीं recognize किया सुप्रीम कोर्ट ने। further important points that the Supreme Court dealt with was जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन सबको एज पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेयर करना चाहिए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के बाहर एक पुलिस आउटपोस्ट को सेटअप करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो अक्यूज था ही वॉज नॉट एन इनसाइडर, ये कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड एक्ट नहीं था, ही वॉज आउटसाइडर, ही हैड कम टू हॉस्पिटल फॉर सम वर्क एंड ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड एंड दैट लेड टू द एक्ट। सो कहीं ना कहीं वो जो सिक्योरिटी वाला पर्पस पॉइंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट है, दैट वाज लैकिंग। सो दे हैव रिकमेंडेड दैट अ पुलिस आउटपोस्ट शुड बी मैंडेटरीली सेट अप after all the municipals, outside all the municipal hospitals. And further institutional safety, अब ये institutional safety is important from the point of view of CCTVs होने चाहिए हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर्स हैं एटलीस्ट उन्हें इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए कि दे आर एबल टू मेंटेन देयर हाइजीन, बिकॉज दे आर देयर फॉर 36 आवर्स कॉन्टिन्यूसली, वो 36 घंटे तक वहां पर हैं, तो एटलीस्ट उन्हें उतनी अमेनिटीज फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए कि वो सेफ है वहां पर, वो प्रॉपर कंफर्टेबल है वहां पर, उनका हाइजीन मेंटेन हो पा रहा है। तो ये सब चीजों के लिए उन्होंने रेकमेंड किया कि जो इंस्टीट्यूशनल
फ्रेमवर्क है, जो इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी है, उसके लिए देयर शुड बी प्रॉपर वर्क्स डन बाय द हॉस्पिटल, बाय द प्रॉपर अथॉरिटीज, बाय एसोसिएशंस, क्योंकि नाउ एक डर बैठ गया है लोगों के मन में. फॉर एग्जाम्पल, द लॉयर फ्रॉम द गर्ल साइड, शी हैड प्लीडेड इन द कोर्ट की, और बहुत से जो विमेन रेजिडेंट्स हैं उसी हॉस्पिटल की, नाउ देयर पेरेंट्स आर कॉलिंग देम बैक टू द होम्स. सो कहीं ना कहीं फैमिलीज के मन में, उन डॉक्टर्स के खुद के मन में एक डर बैठ गया है दैट दे आर नॉट सेफ विद इन द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस इज वेल. सो वो डर कहीं ना कहीं हमें अब, दिस इज द टाइम दैट अब इस चीज को हमें टैकल कर लेना चाहिए. एंड इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, वाज टू सेट अप अ नेशनल टास्क फोर्स. एक नेशनल टास्क फोर्स सेटअप करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जिसमें ऑलमोस्ट 9 डॉक्टर्स होंगे फ्रॉम एम्स, फ्रॉम अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एज वेल एज नेवी, प्लस बहुत से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री एटसेट्रा. सो देयर वुड बी सर्टेन मेंबर्स जो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे टू द सुप्रीम कोर्ट, और वो रिकमेंडेशंस देंगे एंड प्रोटोकॉल्स बनाएंगे जो हमें अक्रॉस द कंट्री इम्प्लीमेंट करना चाहिए एंड फॉलो करवाना चाहिए, सो दैट जो डॉक्टर्स हैं उनका सेफ्टी एंड उनका कंफर्ट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड इन एनी मैनर. सो दिस वाज अ केस दैट एक्चुअली अवेकन्ड द सोसाइटी, दैट अवेकन्ड द जुडिशरी, कि हाँ, डॉक्टर्स आर नॉट सेफ. जो सब लोगों को बचाते हैं वो ही सेफ नहीं है, दे आर नॉट कंफर्टेबल वाइल डूइंग देयर प्रोफेशन. तो यहाँ पे जरूरत है कि हम इन चीजों को अब बदल दें. वी डू नॉट नीड अनदर सच केस टू अवेकन दैट कॉन्शियंस, टू अवेकन आवरसेल्व्स एज अ सोसाइटी, कि हाँ, अब हमें इसके बाद स्टेप लेना चाहिए. सो पर्टिकुलरली विमेन के लिए देर हैव बीन इंक्रीजिंग केसेस ऑफ वायलेंस इन मेडिकल प्रोफेशन. तो इस चीज को भी किस तरीके से टैकल करना है, इस चीज के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ये सब नेशनल टास्क फोर्स को सुप्रीम कोर्ट के आगे एक रिपोर्ट देनी है, एक इंटरिम रिपोर्ट एंड देन फाइनली अ रिपोर्ट इन एन ईयर. सो यहाँ पर भी एक चैलेंज आई गेस ये रहेगा कि टास्क फोर्स डेफिनेटली बन जाता है, उनके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉश आज इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट द ग्राउंड रियलिटी इज वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. सो जितना चैलेंज ये होगा टू सीक द रिकमेंडेशंस, आई गेस उससे बड़ा चैलेंज होगा कि हम उन रिकमेंडेशंस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवा पाए. Anyhow, that will be at further stages. This was anyhow a landmark step जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लिया, a much needed step in fact. फर्दर अ स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है सीबीआई को ऑन थर्सडे 22 अगस्त, कि मामले में एक्चुअली चल क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लेकर आया, कि जितनी भी पिक्चर्स सर्कुलेट हुई हैं ऑफ द गर्ल इन सेमी नेकेड पोजिशन, वहां पर उन सारी पिक्चर्स को, ओइंग टू द डिग्निटी ऑफ द फैमिली, टू द प्रिवेसी ऑफ द फैमिली, उन पिक्चर्स को सोशल मीडिया से रिमूव करवाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल. सो ऑल ऑफ दीज वर मच नीडेड concerns and recommendations जो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग में दिए. Let's see what happens next. But as a society, it is the time कि अब हमें अपना mindset बदलना चाहिए. Laws definitely हैं, but सिर्फ laws से काम नहीं चलेगा. We also need to awaken our conscience. अब और ऐसे cases नहीं होने चाहिए. That we as a society should try and try at our best. This was all about this video. Comment your opinions about the Supreme Court first hearing recommendations. Thank you and take care.